एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटी दुकान पर काम करते थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उसी शहर में सना नाम की लड़की रहती थी। सना बहुत अमीर परिवार से थी। बड़े बंगले, महंगी कारें, सब कुछ था उसके पास। लेकिन सना को कभी पैसों से प्यार नहीं था। उसे प्यार था आरव के साफ दिल से। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल बीत गए। एक दिन बारिश हो रही थी। सना ने आरव से कहा, आरव, हमारे रिश्ते को 2 साल हो गए। अब मैं चाहती हूं कि हम सगाई कर लें। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अभी तैयार हूं। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। सना अपने घर वालों को आरव के बारे में बताती है। उसके पिता गुस्से में बोले, एक गरीब लड़का, वो हमारी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं। उन्होंने आरव को अपने घर बुलाया। आरव उम्मीद लेकर गया था, लेकिन वहां उसका अपमान हुआ। सना के पिता बोले, तुम्हारी औकात क्या है? तुम हमारी बेटी को खुश रख पाओगे? आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। बाहर आकर सना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। तब आरव उसका हाथ पकड़कर बोला, सना, बस मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। इतना कामयाब बनकर कि कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अगले दिन आरव विदेश चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी जिंदगी में कुछ अजीब होने वाला था। विदेश में आरव दिन रात मेहनत करता था। एक रात काम से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुरानी चमकती हुई अंगूठी मिली। जैसे ही उसने अंगूठी उठाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। नीले धुएं के बीच एक रहस्यमयी लड़की सामने आई। उसका नाम था ज़ारा। वो एक जिन्न थी। ज़ारा पहली बार किसी इंसान को देखकर हैरान थी, क्योंकि आरव ने उससे कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न ताकत, न दौलत। आरव ने बस कहा, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। यही बात ज़ारा के दिल को छू गई। धीरे धीरे वो रोज दूर से आरव को देखने लगी। और कब उसे आरव से प्यार हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। 5 साल गुजर गए। आरव ने बहुत मेहनत की। अब उसके पास बंगला, गाड़ियां, कंपनी, सब था। वो सिर्फ एक वादा पूरा करने वापस आया था। सना आज भी उसका इंतजार कर रही थी। जब दोनों मिले तो दोनों की आंखों में आंसू थे। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। सब कुछ बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन शादी की रात घर की लाइट अचानक चली गई। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आरव को लगा शायद मौसम खराब है। तभी आईने में उसे एक परछाई दिखी। वही नीली आंखें, वही धुंध। ज़ारा। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने 5 साल तुम्हें चाहा, लेकिन तुम किसी और के हो गए। आरव हैरान रह गया, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? ज़ारा हल्का सा मुस्कुराई। जिन्न का प्यार किस्मत में नहीं लिखा जाता। अचानक हवा और तेज हो गई। और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सना की चीख पूरे घर में गूंज गई। आरव बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। लेकिन कमरे के शीशे पर धुंध से एक आखिरी लाइन लिखी थी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। सना रोती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद लोग कहते थे कि रात को उसी घर की छत पर एक नीली परछाई दिखाई देती है।
जो आसमान की तरफ देखकर बस एक नाम लेती है, आरव।